हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल पार्टनर्स ट्यूटोरियल। आप सबका स्वागत है स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सीखा था लॉग, एंटी लॉग, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटिसा। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं और एक इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं जो कि है एल्जीब्रा ऑफ बार नंबर्स। एल्जीब्रा माने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। फिर आप बोलोगे सर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमें ऑलरेडी आता है, बट हम जो करने वाले हैं वो बार नंबर्स का करने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए आइए इस तरफ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एडिशन बार नंबर्स की। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, हम जैसे एडिशन राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं वैसे ही हमें स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स। तो 7 + 7 14, 1 कैरी फॉरवर्ड 4 7 और ये हो जाएगा टोटल 8। 8 + 2 10 0 1 कैरी फॉरवर्ड 18 + 1 19 9 1 कैरी फॉरवर्ड। अभी अगर आप देखोगे तो इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए आप, तो क्या होगा 1 बार 2 मतलब -2 है। देखिए वो वर्किंग में यहाँ पे करता हूँ, ये क्या है 1 - 2। तो 1 - 2 कितना होता है स्टूडेंट्स? वो होता है -1 और ये है प्लस ऑफ -3। बार 3 मतलब वो -3 है। तो -1 - 3 मतलब ये टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स? -4 हो गया। तो इसका टोटल आंसर कितना हो जाएगा? बार 4.9084। ये दोनों बार नंबर्स का एडिशन है। अच्छा, जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जरूरी नहीं है कि दोनों बार नंबर्स हो। दोनों बार नंबर्स हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नंबर हो तो भी चलता है। ठीक है, बट क्योंकि एल्जेब्रा ऑफ बार नंबर्स है इसलिए मैं मोस्टली बार वाले नंबर्स ले रहा हूँ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। देखिए अभी ये दोनों नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन भी राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे 4 - 1 तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3, 8 - 6 यहाँ पे मिलेगा 2, 6 - 2 यहाँ पे मिलेगा 4। अब 2 में से 9 जाएगा नहीं तो कैरी फॉरवर्ड मतलब ये 12 हो जाएगा। अब 12 - 9 तो यहाँ पे 3 मिलेगा। अब देखिए 1 कैरी फॉरवर्ड कहाँ से हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड से हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये बार 1 है। देखिए अभी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, मैं समझा देता हूँ। देखिए नंबर लाइन है, नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक होती है? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। 0 1 2 3 इस तरफ -1 -2 -3 एंड सो ऑन कंटिन्यू होते रहता है स्टूडेंट्स। तो याद कीजिए जब हम लोअर स्टैंडर्ड में सब्ट्रैक्शन करते थे, लाइक फॉर एग्जांपल 3.2619 है -1.9216 है। तो जब हम कैरी फॉरवर्ड करते थे, इसका सब्ट्रैक्शन ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है जो हमने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 304 कैरी फॉरवर्ड 12। अभी 12 - 9 यहाँ पे मिलता है 3 और ये 1 कैरी फॉरवर्ड। तो ये 3 को कट करके हम क्या लिखते थे स्टूडेंट्स? 2 लिखते थे, बराबर ना? तो 2 - 1 फिर हम 1 लिखते थे, ऐसा आंसर करते थे। मतलब 3 का 2, 2 का 1, 1 का 0 करते थे। मतलब हम 3 का 2, 2 का 1, 1 का 0 मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे मूव होते थे नंबर लाइन पे। तो अभी भी लेफ्ट हैंड साइड पर ही मूव होना है हमें। तो ये जो बार 1 है, बार 1 मतलब -1, -1 के लेफ्ट में क्या है? -2। तो ये बार 1 कैंसिल होके ये बन जाएगा बार 2। अभी ये दोनों नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए क्या नंबर है ये है बार 2। बार 2 मतलब -2 माइनस, और ये क्या है? बार 3। बार 3 मतलब -3 मतलब ये स्टूडेंट -2 + 3 हो जाएगा, और -2 + 3 मतलब ये 1 होता है। तो इसका क्या आंसर है? 1.3423 ये दोनों का सब्ट्रैक्शन का आंसर है। तो आपको क्या याद रखना है, जब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे आपको लेफ्ट साइड पे मूव होना है। बार 1 का बार 2, बार 2 का बार 3, बार 3 का बार 4, ऐसे कंटिन्यू होते रहेगा और फिर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो चलिए बढ़ते हैं राइट हैंड साइड से। तो 9 - 6 3। अभी स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम ये बार नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं सीखेंगे, प्रॉब्लम्स को हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें ये सब लगने वाला है हमें। ठीक है, 5 - 0 यहाँ पे 5 आएगा, 4 - 4 0। अब 9 में से 3 में से 9 जाएगा नहीं तो कट करके ये 13, तो ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 13 - 9 तो ये 4 हो गया। अच्छा अब देखिए 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो 1 बार 2 का क्या हो जाएगा?
बार 3 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाना है तो ये बार 2 का हो जाएगा बार 3। अब जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बच गया, चाहिए तो अब इसको कैंसिल कर दिए, बार 2 का हो गया बार 3। तो अब देखिए बार 3 मतलब -3 -3 मतलब ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो -6 मतलब ये कितना हो गया, बार 6.4053। ये दोनों का सब्ट्रैक्शन का आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत इजी है बट एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन भी वही राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स हमें। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं जरा रब कर देता हूं, तो देखिए क्या होगा, 5 6 जा 30, 7 5 जा 35, 35 प्लस 3 38, 8 5 जा 40, 40 प्लस 3 43, 9 5 जा 45, 45 प्लस 4 49। अब डेसिमल डाल दिया। अब हमें क्या करना है, पहले इन दोनों नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में भी हम वही करते हैं। तो बार 1 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बार 5, बार 5 मतलब ये हो जाएगा -5, -5 प्लस 4 तो वो कितना होता है -1, और -1 मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा हमारे पास बार 1। तो इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर है बार 1.9380। इसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं डिवीजन की तरफ। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब डिवीजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बार 1.5455 को 5 से डिवाइड करना है। अब बार 1 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें एक ट्रिक करनी है स्टूडेंट्स, मैं आपको सिखाता हूँ कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा इस बॉक्स में वो इसका मल्टीपल होना चाहिए, प्लस यहाँ पे जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव नंबर और कंप्लीटली डिविजिबल या डिविजिबल, कंप्लीटली नहीं। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे बार वाला नंबर आएगा, यहाँ पे लिख देता हूं बार नंबर, और इससे कंप्लीटली डिविजिबल। अब देखिए आपको दिखा देता हूं वर्किंग। बार 1 है तो यहाँ पे लिख देता हूं बार 1, बार 1 मतलब -1 हो गया स्टूडेंट्स। अब -1 लिखने के क्या क्या तरीके हैं, -5 प्लस 4 -1 होता है, फिर उसके बाद -10 प्लस 9 भी -1 होता है, उसके बाद -15 प्लस 14 भी -1 होता है स्टूडेंट। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास जिस तरीके से -1 लिखा जा सकता है, -5 प्लस 4, -10 प्लस 9 एंड सो ऑन। तो इजीएस्ट वे क्या रहेगा, तो ये रहेगा इजीएस्ट वे, -5 प्लस 4 -1 को लिखने का। देखिए बार 1 मतलब -1 है, समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, बार वाला नंबर। तो इसमें से बार वाला नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे आएगा -5, -5 मतलब मैं इसको लिखता हूं बार 5। अब क्या बच गया, प्लस यहाँ पे 4 बच गया, 4 पॉइंट। अब जो पॉइंट के बाद ये नंबर है वो वहां पे लिखना है, तो क्या हो जाएगा 4.5455 इस बॉक्स में आएगा। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे बार वाला नंबर बट डिनोमिनेटर से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, डिनोमिनेटर का मल्टीपल। अब 5 के मल्टीपल क्या है, 5 10 15 20, देखिए 5 10 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बाहर वाला नंबर बट इससे पूरी तरीके से डिविजिबल, और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएगा तो 4 लिख दिया, और डेसिमल के बाद जो कुछ भी है वो इसके साथ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इसके बाद डिनोमिनेटर स्प्लिट करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या मिलेगा, बार 5 अपॉन 5 प्लस 4.5455 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि आगे की वर्किंग करने के लिए मुझे जगह चाहिए। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दिया है। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, बार 5 अपॉन 5 तो हो जाएगा बार 1। अब इसको हमें 5 से डिवाइड करना है, तो उसका वर्किंग मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देख लीजिए 4.5455 को हमें 5 से डिवाइड करना है। अब ये जाएगा नहीं, तो 0.59 जा 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद ये 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब ये डिविजिबल नहीं है इससे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें 0 डालना पड़ेगा। 0 डाल दिया, अब ये नंबर 5 नीचे आ जाएगा। अब वापस 5 9 जा 45 आएगा,
ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब वापस ये 5 नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो 5 1 जा 5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर आएगा हमारा। तो क्या आंसर आ गया 0.9091 बार 1 के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये आंसर क्या है हमारा, फाइनल आंसर है बार 1.9091। तो जब हमने बार 1.5455 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया बार 1.9091 आ गया स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हमने देख लिया कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ बार नंबर्स का। ये लिख लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि लॉग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी तक जो कुछ भी हमने सीखा, लॉज ऑफ लॉगरिथम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉग, एंटी लॉग, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटिसा, वो सब अप्लाई करना है हमें एक साथ। तो चलिए आइए इस तरफ पहले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ना क्या करना है हमें, इवैल्यूएट, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, बट कैसे, कैलकुलेटर से नहीं, लॉग टेबल की मदद से। तो लिखिए क्या होगा, लेट x इज इक्वल टू, इसको x ले लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमें लॉग ले लेना है। तो क्या मिलेगा देखिए, देयरफॉर log x टू द बेस 10 लेना है। ये जो लॉग टेबल है ये सब कैलकुलेशन टू द बेस 10 है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आएगा log ऑफ 3.142 इंटू ये आ जाएगा 2.307 होल स्क्वायर इंटू 8.5 टू द बेस 10। अभी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एज इट इज रहेगा log x टू बेस 10। अब हमें यहाँ पे एक एक करके वो सारे लॉज अप्लाई करने हैं, प्रोडक्ट लॉ, एक्सपोनेंट लॉ एंड कोशेंट लॉ। तो सबसे पहले कौन सा लॉ आएगा स्टूडेंट, देखिए प्रोडक्ट इनटू है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ आएगा। कैसे अप्लाई करना है तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सब सिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं वो वाला वीडियो। तो देखिए क्या हो जाएगा, log ऑफ 3.142 टू द बेस 10 इंटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में log ऑफ 2.307 द होल स्क्वायर बेस 10 और इंटू कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में log ऑफ 8.5 टू द बेस 10। देयरफॉर log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू, अब देखिए सिर्फ एक ही सिंप्लीफिकेशन बाकी, ये 2 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एक्सपोनेंट लॉ, तो बाकी सारे टर्म्स एज इट इज रहेंगे। तो log ऑफ 3.142 टू द बेस 10 प्लस 2 इंटू 2 log ऑफ, यहाँ पे आएगा log ऑफ 2.307 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 8.5 टू द बेस 10। देयरफॉर log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू, अभी इनके हमें log निकालने हैं स्टूडेंट, तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा याद कीजिए आप। तो यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ 3.142, तो इसका, इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है स्टूडेंट्स, 0 है, ठीक है। अब पॉइंट डाल दीजिए, अभी 31 में 4 में 2 देखना है, तो सिखाया मैंने आप, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पिछला वीडियो देखिए और फिर ये देखना, ठीक है। तो 31 लोकेट कीजिए, 31 में 4 में 2, तो 31 में 4 कितना है, 4969, 4969, और आगे 2, मीन डिफरेंस 2 कितना है, तो मीन डिफरेंस 2 है 3, मतलब ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4972। अब ये लिखना कैसे है, तो ये आएगा 0 पॉइंट, ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.4972 आ जाएगा, तो 0 प्लस 0.0972, तो ये लॉग इस नंबर का हो गया, प्लस 2 इंटू अगला वाला नंबर। अब इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट्स, देखिए एक डिजिट है डेसिमल से पहले, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है 0। अब 23 में 0 में 7, ये दो डिजिट से 23, तो 23 में 0, तो 23 में 0 कितना है 3617, और आगे मीन डिफरेंस में 7, तो मीन डिफरेंस में 7 मतलब 13 है, तो वो 13 इसको ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.3630 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 पॉइंट प्लस ये जो आखिरी वाला नंबर है इसका लॉग निकालना है, लॉग ऑफ 8.5। अब 8.5 तो हमें क्या देखना है, 85 में
0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो ऑलरेडी 0 ही है। अब 85 में 0, तो देखिए 85 में 0 कितना है, 9294 है, तो ये आ गया 9294, तो वो 0 प्लस 0.9294, तो 0, ये आंसर हो गया उसका लॉग का। अभी देखिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो देखिए log x टू दी बेस 10 इज फर्दर इक्वल टू, ये हो गया 0.4972 प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा 0. इसका डबल 72 और ये 60 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0.9294 एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को स्टूडेंट्स ऐड कर देना है, इनका एडिशन करना है हमें। तो देखिए क्या हो जाएगा, therefore log x टू दी बेस 10 इज इक्वल टू, अब क्योंकि तीनों को एनीवेज हमें ऐड ही करना है तो इसमें सब एक के नीचे एक लिख लेते हैं, किनको ऐड करना है, तो देखिए 0.4972 प्लस 0.7260 एंड 0.9294, ये तीनों को हम ऐड कर लेंगे। अब जो भी वर्किंग है आपको कैलकुलेटर्स बिल्कुल यूज नहीं करने स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर्स अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा देखिए 13 प्लस 9 तो 22, 2 कैरी फॉरवर्ड, ये कितना हो जाएगा 11 प्लस 4 15, 5 1 कैरी फॉरवर्ड, 10 प्लस 11 21, तो ये हो गया 2.1526, ये तीनों नंबर्स का एडिशन है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ log x टू द बेस 10 इज 2.1526 आ गया तीनों का एडिशन। बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो देखिए log ऑफ x इज दिस, तो इसका एंटीलॉग x का नंबर आएगा, मतलब x की वैल्यू आएगी। स्टार्टिंग में पहला वीडियो देखिए मैंने करके दिखाया है, एंटीलॉग निकाल के दिखाया आपको। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, लिखिए एंटीलॉग ऑफ 2.1526 टू दी बेस 10 आ जाएगा। अच्छा, अभी इनका एंटीलॉग निकालने के लिए हमें एंटीलॉग टेबल की मदद लेनी पड़ेगी। अब सामने रखिए आप लॉग टेबल, एंटीलॉग टेबल, ऑब्वियसली तभी ही काम आगे बढ़ेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए अभी एंटीलॉग देखते समय हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद स्टार्ट करना है। 0.15 लोकेट कीजिए आप आपके लॉग टेबल कॉलम ए में, तो 0.15 में 2, देखिए 0.15 में 2 कितना है 1419, उसमें 0.15 में मीन डिफरेंस 6, तो 0.15 में मीन डिफरेंस 6, तो ये कितना है 2 है, तो टोटल हो जाएगा 1421। अब लिखना कैसे, आप लिखिए 1421, ये लिख दिया आपने चारों डिजिट। अब क्या करना है, डेसिमल डालना है एक डिजिट के बाद, हमेशा याद रखिए इनटू 10 के पावर में क्या आएगा, तो 10 के पावर में ये नंबर आएगा जो डेसिमल से पहले है, तो 10⁻² मतलब 100 हो गया, तो ये नंबर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी जो x की वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या है 142.1, यही हमारा फाइनल आंसर है और x की वैल्यू है। तो इस तरीके से हमें पूरे एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से स्टूडेंट सॉल्व कर लेना, ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़े। चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अगला वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2। तो लिखिए क्या लिखना होगा हमें, लेट x इज इक्वल टू, हम देखिए ये जो नंबर है ये रूट के अंदर है, तो इसकी पावर आपको पता है 1/2 है स्टूडेंट, तो लिखिए देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये होगा 5.38 इंटू 0.47 टू द पावर 1/2। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा log x टू बेस 10, इधर क्या आएगा log ऑफ 5.38 इंटू 0.47 की पावर हाफ टू दी बेस 10। अभी लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करने हैं हमें स्टूडेंट्स, तो log x टू दी बेस 10 एज इट इज। अभी सबसे पहले कौन सा लॉ अप्लाई होगा, एक्सपोनेंट लॉ, क्योंकि पूरे नंबर के पावर में 1/2 है, तो 1/2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा स्टूडेंट, तो देखिए 1/2 इंटू लॉग ऑफ 5.38 इंटू 0.47 टू द बेस 10। अब प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा m इंटू एन वाला, तो अगली वाली स्टेप क्या हो जाएगी, देखिए log x टू दी बेस 10 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट लिखना, हमेशा याद रखिए ब्रैकेट डालना ही है, log ऑफ 5.38 टू दी बेस 10 प्लस इंटू कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में log ऑफ
0.47 टू द बेस 10 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा स्टूडेंट्स। अभी हमें क्या करना है, लॉग टेबल की मदद लेनी पड़ेगी। तो log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट। अब इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कितना है 0 प्लस, अब मेंटिसा वाला पार्ट लिख के दिखा देता हूँ, वैसे प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने डायरेक्ट किया था बट कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉग टेबल ओपन कीजिए आप, कौन से दो डिजिट देखने, 53 में 8 देखना है लॉग टेबल में। तो देखिए 53 में 8 कितना है, 53 में 8 7308 है, तो 0.7308 हो जाएगा, ये जीरो को ऐड हो जाएगा। पिछले एग्जाम्पल में डायरेक्ट लिखा था, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक करके दिखा देता हूँ आपको। प्लस इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, तो बार 1 प्लस अभी इसका लॉग 47 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो 47 में 0, तो 47 में 0 कितना है स्टूडेंट्स, तो इट इज 0.6721, ये ब्रैकेट क्लोज और ये मीन स्क्वायर वाला ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। अब अगली स्टेप क्या हो जाएगी, देखिए देयरफॉर log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट, पहला वाला नंबर कितना है 0.7308 प्लस ये वाला नंबर है बार 1.6721, ब्रैकेट क्लोज। अब पहले ये दोनों नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, हाफ एज इट इज इनटू ये log x टू बेस 10, ठीक है। अब इसको ऐड करना है, तो 0.7308 प्लस बार 1.6721, ठीक है, ओरली भी कर सकते हो, 9201, 13 और 1 14, 14 हो गया, ये हो गया +1 -1, ठीक है ना, तो ये 0, तो कितना आ गया 0.4029 आ गया, इन दोनों का एडिशन। अब इस नंबर को 2 से हमें डिवाइड करना है, तो डिवीजन करिए आप, आपको लगता है आता है तो आप पॉज करके भी कर सकते हैं। तो 0.4029 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो 0.22 ज़ा 4 0, ये 0 यहाँ पे, तो ये 0 यहाँ पे, ये 2 अब यहाँ पे आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ये 0, अब ये 9 नीचे आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड मतलब नीचे आ जाएगा, तो 2 4 ज़ा 8 1, यहाँ पे 0 एंड 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ गया इसका हाफ, तो इसका हाफ कितना आ गया स्टूडेंट्स 0.20145 आ गया, ठीक है। अब हमें 4 ही नंबर्स की जरूरत होती है, 4 numbers are required for finding out log और एंटी लॉग, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, तो क्या आएगा 0.2015 हो जाएगा, 4 5 का 5 हो जाएगा स्टूडेंट। अभी पर हमें चाहिए x की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू log x, तो x की वैल्यू मतलब इसका एंटी लॉग, देयरफॉर x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.2015 टू द बेस 10। अब एंटी लॉग टेबल ओपन कर लीजिए आप, आपके सामने रखिए, तो क्या आएगा 0.20 लोकेट कीजिए आप, 0.20 में 1 में 5, 0.20 में 1, तो 0.20 में 1 कितना है 1589, ठीक है, और उसमें 1, तो उसमें 1 कितना है, उसमें 5, 20 में 1 में 5, तो 5 में है 2, तो ये 2 इसको ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1591। अब क्या करना है, डेसिमल डालना है एक डिजिट के बाद, इनटू 10⁻0, जो यहाँ पे है डेसिमल के पहले वो पावर में जाएगा, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो जो हमारी x की वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ गई 1.591, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 1.591। इसी के साथ हमने दूसरा एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लिया, लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं थर्ड वाला एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, लेट, इसको हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू, अभी क्या करना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में पूरे का लॉग आ जाएगा, टू द बेस 10 तो रह गई,
2.41 स्क्वायर इंटू 2.61 डिवाइडेड बाय 1.374। अभी स्टूडेंट हमें क्या करना है, लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करना है, बट थोड़ा शॉर्टकट में हम अप्लाई करेंगे। ये देखिए लॉज ऑफ लॉगरिथम है, तो देयरफॉर अगली स्टेप क्या हो जाएगी, log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ द फर्स्ट टर्म। तो देखिए क्या हो जाएगा, log ऑफ 2.41 का स्क्वायर टू द बेस 10 इंटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। लॉज ऑफ लॉगरिथम प्रोडक्ट लॉ कहता है, ये हो जाएगा log ऑफ 2.61 टू द बेस 10 और डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, और ये मिलेगा log ऑफ 1.374 टू द बेस 10। अब क्या होगा, ये जो पावर 2 है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। एक्सपोनेंट लॉ देखिए आप वहां पे स्टूडेंट्स, तो अगली वाली जो स्टेप है वो हमें क्या मिलने वाली है, log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू log ऑफ 2.41 टू बेस 10 प्लस बाकी सारे टर्म्स सेम रहेंगे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मैं एज इट इज लिख देता हूं। अभी जितने भी टर्म्स हैं सबका हमें लॉग लेना है स्टूडेंट्स, तो आप लॉग टेबल आपके सामने रख लीजिए। तो देयरफॉर अगली स्टेप ये हो जाएगी log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू, अभी क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है 0 प्लस मैंटिसा वाला पार्ट, तो 24 में 1 देख रहा है हमें। तो देखिए लॉग टेबल में 24 में 1 कितना है, 3820, तो 0.3820 आ जाएगा। अच्छा आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 0 प्लस है तो ये 0.3820 भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया था। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 पॉइंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो 26 में 1, तो 26 में 1 कितना है, 0.4166 माइनस यहाँ पे भी इस नंबर का भी कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है स्टूडेंट्स, 0 है, प्लस 13 में 7, तो देखिए 13 में 7, तो 13 में 7 कितना है, 1367, और फिर आगे है 4, 1367 प्लस 13, 1367 प्लस 13, 13 में 7 में 4 देखना है हमें, तो कितना हो जाएगा 1380, तो 0.1380 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.3820 प्लस ये है 0.4166 माइनस 0.1380। बस अभी हमें क्या करना है, कैलकुलेशन इनटू एडिशन सब्ट्रैक्शन यही करना है। तो अगली जो सिंप्लीफिकेशन वाली स्टेप है वो क्या हो जाएगा, देखिए देयरफॉर log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 0.7640, 38 का डबल 76 और 20 का डबल 40, ठीक है, प्लस 0.4166 माइनस 0.1380 आएगा। अभी देखिए अगली स्टेप, पहले ये दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो क्या आएगा देखिए 0.7640 प्लस 0.4166 1 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, ये 7 और 1 8, 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 1.1806 हो जाएगा। उसमें से नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 0.1380, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा 6 10, तो ये 2 कट करके 7, तो ये 4, अब ये कितना हो गया 0, ठीक है, और ये कितना हो गया स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1.0426। तो देयरफॉर जो log x टू द बेस 10 की सिंप्लीफाइड वाली वैल्यू है एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद, वो है 1.0426। बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो देयरफॉर x विल बी एंटी लॉग ऑफ 1.0426 टू द बेस 10, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना होगा, एंटी लॉग टेबल देखना होगा स्टूडेंट्स, तो निकालिए आपका एंटी लॉग टेबल। अब आपको पता है एंटी लॉग टेबल डेसिमल के बाद स्टार्ट होता है, तो कैसे देखना है हमें,
0.04 लोकेट कीजिए आप आपके लॉग टेबल में। 0.04 में 2, तो 0.04 में 2 कितना है? 1102। और 0.04 में 6, आगे कंटिन्यू करना है। 0.04 में 6 है 2, तो ये 2 इसको ऐड हो जाएगा, तो कितना आ गया? 1104 हो जाएगा टोटल ऐड करने के बाद। अब डेसिमल डालना है एक डिजिट के बाद, इनटू 10 क्या आएगा? 1। ये जो नंबर डेसिमल से पहले है वो 10 के पावर में जाएगा, तो हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स? 11.04, और ये हमारी x की वैल्यू है। बहुत इजीली हमने लॉग टेबल के एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट किया है। लिख लीजिए, फिर हम अगले वाले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम करते हैं नेक्स्ट चौथा वाला एग्जाम्पल। तो लिखिए सॉल्यूशन लेट, इसको क्या लेना है? x इज इक्वल टू टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा स्टूडेंट्स? log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ 45.83 इंटू 0.5432 डिवाइडेड बाई, ठीक है। टू दी बेस क्या है स्टूडेंट्स? 10 है। अभी राइट हैंड साइड में हमें लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर log x टू बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ 45.83 टू बेस 10 इंटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में log ऑफ 0.5432 टू दी बेस 10, और डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में log ऑफ 0.02739 टू दी बेस 10। अभी इनके लॉग निकाल लेते हैं, लॉग की वैल्यूज। तो देयरफॉर अगली स्टेप log x टू दी बेस 10 इज इक्वल टू, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है स्टूडेंट इस नंबर का? 1 पॉइंट। अब 45 में 8, तो देखिए 45 में 8 कितना है? 45 में 8 है 6609, और आगे 3, तो 3 में प्लस 3 हो जाएगा, तो 6612 हो जाएगा, प्लस 3 ऐड करेंगे तो 6612, तो 1.6612 हो गया। प्लस इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है? तो बार 1 पॉइंट। अभी कैसे देखना है? 54 में 3 में 2, तो 54 में 3 में 2 देखेंगे, तो 54 में 3 7348 है, 7348 और प्लस 2, तो 7350 हो जाएगा, तो 0.7350 हो गया। माइनस इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है स्टूडेंट? बार 2। अब कैसे देखना है? 27 में 3 में 9, तो 27 में 3, तो 27 में 3 4362, और उसमें 9 मीन डिफरेंस 9 में है 14, तो 4362 प्लस 14 तो हो जाएगा 4376, 0.4376। ये हमने सबके लॉग निकाल लिए। अब क्या करना है? एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो देयरफॉर अगली वाली जो स्टेप है यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे रफ वर्क कर दूंगा। देयरफॉर log x टू दी बेस 10 इज इक्वल टू, अब देखिए वर्किंग क्या करना है हमें? 1.6612, ठीक है, प्लस बार 1.7350, इन दोनों को हमें पहले ऐड कर लेना है। तो एडिशन कीजिए आप, 2 6 9 3 1 कैरी फॉरवर्ड, ये हो गया 2 2 माइनस 1, तो ये गया 1.3962। इसमें से अब ये सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस बार 2.4376, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा स्टूडेंट्स। तो कैरी फॉरवर्ड, तो ये 12 हो गया, तो ये 6 कैरी फॉरवर्ड, 16 का 15 हो गया, 15 माइनस 7 ये हो गया 8, ये कट हो गया 8, ये हो गया 5। अब कैरी फॉरवर्ड, तो ये 13, तो ये हो गया 9, और ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये 1 है, तो 1 का हो जाएगा 0, 0 माइनस माइनस, तो ये हो गया 2.9586। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद तो log x टू दी बेस 10 की वैल्यू क्या है? 2.9586। पर हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? हमें
x की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका एंटी लॉग आएगा। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.9586 टू द बेस 10। देयरफॉर x की वैल्यू, अभी हमें एंटी लॉग टेबल देखना होगा। तो देखिए एंटी लॉग टेबल निकालिए आप। अभी एंटी लॉग पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो 0.95 में 8 में 6, 0.95 में 8 में 6, तो देखिए 0.95 में 8 कितना है 9078, 9078 और आगे 6, तो आगे 6 कंटिन्यू होगा तो 1 2 ऐड हो जाएगा, तो 9090 आएगा। टोटल इज 9090 आ जाएगा। ठीक है, 9078 है प्लस 12 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 9090। अब डेसिमल कहाँ डालना है आपको, एक डिजिट के बाद इनटू 10⁻²2 आ जाएगा। डेसिमल से पहले वो 10 के पावर में जाएगा, तो 2 डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर है 909 और यही हमारी x की वैल्यू है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कंप्लीट कर लिए 4 एग्जांपल्स। एज यूजुअल मैं वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, वहां पे जाके आप पीडीएफ ओपन कीजिए। मैंने प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अपलोड कर दूंगा एग्जांपल, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटिसा, लॉग टेबल वाले, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट। और आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।